हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लेक्चर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपके सामने हेडिंग दिखाई पड़ रही है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वर्ड आता है ये तो आप समझ जाते हैं किसी भी बॉडी के पोजीशन के कारण, किसी भी सिस्टम के पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, 3 टाइप्स की, ये आप पढ़ चुकी हो। तो क्लास 12 में हम सिर्फ एक ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की जिक्र होती है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जरूर ऐड कर देंगे इलेक्ट्रिक वाले केस में, ठीक है। तो कैसे इसमें पोजीशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड होगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू देयर पोजीशन, उनके पोजीशन के कारण, ठीक है ना बच्चों, उनकी एक मिनट बेटा, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, इस वजह से कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा। ओके बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब दो चार्जेस का जो सिस्टम बनता है, वो सिस्टम कैसे बनता है भाई, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे हम किसी एक सिंगल चार्ज की नहीं पढ़ेंगे। हम कभी भी किसी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, सिंगल चार्ज का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए। और जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और उस फील्ड का क्या होगा, अपना एक डिफरेंट पॉइंट का पोटेंशियल होगा। और जब पोटेंशियल होगा तो उस पॉइंट पर कोई ना कोई चार्ज अगर आएगा तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा या तो रिपल्शन, दो में से कोई एक कहानी बनेगी। तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। जैसे हम दो चार्जेस का सिस्टम बनाते हैं। मान लो कि ये चार्ज एक यहाँ है इनफाइनाइट और यहाँ है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, दो जगह इनफाइनाइट है। एक चार्ज यहाँ से लाएंगे हम सॉरी, तो एक चार्ज यहाँ से लाएंगे। अगर सिर्फ सिंगल चार्ज लाके यहाँ रख देंगे बीच में कहीं पे, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी पहले, ध्यान से सुनना, फील आ जाएगा इसका। जब चार्ज उठा के यहाँ लाएंगे तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं है, कोई भी हमें किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों एक बात याद रखना, मैकेनिकल वर्क को इंक्लूड नहीं करेंगे कि चार्ज मूव कर रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, वर्क हो गया। ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क वो मतलब हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जो भी वर्क यहाँ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हम वर्क लेंगे, जो भी वर्क लेंगे, और वो वर्क ही उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क बनता है वो वर्क ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस चार्ज को Q1 को यहाँ तक लाएंगे बच्चों, सपोज दैट जब चार्ज Q1 यहाँ पे है और चार्ज एक Q2 यहाँ पे है, ये Q2 मान लो, और ये चार्ज Q1, दोनों इन्फिनिटी पे है, तो बहुत दूर है ये, इन्फिनिटी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड
हम लोग क्या करते हैं, नहीं मानते और पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो ये दोनों इन्फिनिटी दूर हैं, कोई इनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस हैं। तो नहीं वर्क हो रहा है, मतलब सॉरी कि रिपल्सन नहीं हो रहा है, नहीं अट्रैक्शन हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। कहाँ पे, इन्फिनिटी पर। और जैसे हम इस चार्ज को यहाँ लाए और उसको भी उठाकर लाएंगे इधर, इसको लाएंगे पहले पॉइंट ए पर रखा, चार्ज Q1 को उठाकर लाए कहाँ पे, पॉइंट ए पर ला के रखे, तो कोई वर्क नहीं हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग में वर्क डन जीरो है। क्लियर। अब जब ये आ गया इस पॉइंट पर, तो अपने सराउंडिंग क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अपने सराउंडिंग क्या करेगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसी फील्ड में हम इसको ला करके पुट करेंगे। तो मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर, ये कितना दूर है, r, पॉइंट B है, ये डिस्टेंस r है। पॉइंट B पर हम चार्ज Q2 को लाए, जैसे ही लाएंगे ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है कि नहीं, ये इसको क्या करेगा, यहाँ पॉइंट पर रिपेल करेगा। तो रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स जो लग रहा है, उसके अगेंस्ट इसको लाया जा रहा है, मतलब फोर्स को कैंसिल किया जा रहा है। कैसे, मतलब उसी फोर्स के बराबर फोर्स एक्सर्ट करके उस फोर्स को कैंसिल किया जा रहा है। तो जो हम फोर्स उसके बराबर लगा रहे हैं, उस फोर्स से क्या हो रहा है, वो चार्ज मूव कर रहा है बी तक, ठीक है। तो यहाँ तक लाएंगे और लाने में क्या हुआ, एक सिस्टम बन गया ए बी। तो दो चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक ला करके, ध्यान देना, एक दूसरे के नज़दीक ला करके एक सिस्टम बनाने में जो वर्क होगा, वही वर्क इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों एक सिस्टम का होता है, किसी सिंगल चार्ज का नहीं होता कभी भी। अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है और आप सिर्फ सिंगल चार्ज को ला के रख दिए, तो वहां पे कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। तो सिस्टम का होता है, याद रखना। और सिस्टम में मिनिमम कितने चार्जेस चाहिए, दो चार्जेस। तो Q2 को लाए, यहाँ पे वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, इसको लाने में वर्क डन हुआ W2, इसको लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। तो हमें ये W2 कैलकुलेट करना है, ये W2 कैलकुलेट करना है। और W2 कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहाँ पर कुछ न कुछ पोटेंशियल है इस चार्ज के कारण, आपने पढ़ा है ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q कारण r डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल P पर हमको पोटेंशियल निकालना होता है। ऐसे ही प्लस Q1 चार्जेस के कारण यहाँ पर r डिस्टेंस पर B पर कुछ इसके कारण पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल हम लिख देंगे। तो इसके कारण पोटेंशियल हम मान लेंगे V1, और जो चार्ज को लाया जा रहा है, किस चार्ज को, Q2 को, तो Q2 को ला रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे V1 Q2। ये वर्क यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको लाया, कोई वर्क नहीं हुआ, ठीक है। इसको ला रहे हैं तो ये वर्क होगा। अगर आप चाहते हो इसको न लाएं, पहले इसको लाएं, तो पहले इसको लाएंगे तब वर्क डन जीरो होगा, तब इसको लाएंगे तो वर्क डन कुछ होगा। आप चाहे जैसे कर लो, किसी एक को पहले लाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आया, कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो। जब इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल देखा, तो कितना पोटेंशियल, r डिस्टेंस पर V1, इसके कारण पोटेंशियल V1 होगा यहाँ पे। और कैसे निकालेंगे, KQ1/R, ये पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और ये पोटेंशियल यहाँ पर होगा, जब चार्ज को लाएंगे यहाँ पे, तो इस पोटेंशियल के कारण क्या होगा, यहाँ पे कुछ वर्क होगा, W=VQ, पढ़ा है ना। उस फार्मूले से आप V1 Q2 लिख देंगे। इसको बना डालिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको बनाइए सेकंड नंबर। इस V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड आप वर्क डन W2 कितना मिल जाएगा हमको, K यहाँ पर रखेंगे, Q1 वो Q2 भी रहेगा बाई R, यही वर्क मिलेगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क
टोटल वर्क बच्चों हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, दोनों चार्जेस के कारण वर्क डन हम ऐड कर देंगे। तो 0 प्लस के Q1 Q2 बाई R, ये आपका फाइनली आएगा के Q1 Q2 बाई R। यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं U से, तो U इक्वल टू वर्क डन, और होगा के Q1 Q2 बाई R। तो जब दो चार्जेस का सिस्टम बनेगा बच्चों, तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो, यही है डेरिवेशन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ओके। तो बच्चों हम अब इसको इरेज करते हैं, इरेज किया जाए। ये दो चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है, इरेज करते हैं। दो चार्जेस का सिस्टम आपने देख लिया, वेरी गुड। अब हम अप्लाई करेंगे 3 चार्जेस के सिस्टम पर। अगर 3 चार्जेस का सिस्टम हो तो क्या होगा? 3 चार्जेस का सिस्टम, सपोज दैट कि ये आपका क्या है, एक पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स है, और ये डिस्टेंस हमने कहा R1 है, ये R2, और ये है हमने कहा R3। ये पॉइंट A है, B है, C है। यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ है Q2, यहाँ है Q3। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसके साइड क्या है, R1, R2, R3 है, डिफरेंट साइड्स है। तो इस सिस्टम को बनाने में आपको क्या लगता है कि वर्क हुआ होगा? यस। तो इस सिस्टम को बनाने में वर्क हुआ होगा। पहले आप 2 सिस्टम लाए होंगे, 2 चार्जेस का सिस्टम बनाए होंगे, एक सिस्टम, तो इसमें वर्क हुआ होगा। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको के Q1 Q2 बाई R, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। जब थर्ड चार्ज लाएंगे तब वर्क होगा, और जब तब वर्क होगा तब टोटल वर्क हम ऐड कर देंगे, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो पहले इन दोनों चार्जेस का जो सिस्टम बना है AB, तो WAB कितना हो जाएगा आपका? कहोगे अभी सर पढ़ाए हैं आप के Q1 Q2 बाई, यहाँ डिस्टेंस हम वहाँ पे R माने थे, तो ये हो जाएगा R1। चलो एक वर्क ये हो गया, ठीक है, इस सिस्टम को। अब जब ये दोनों चार्जेस आ गए, तो इनके कारण यहाँ पर पोटेंशियल होगा, और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो पोटेंशियल निकालेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, के Q1 बाई ये हो जाएगा आपका R3, और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 का निकालेंगे, तो के Q2 बाई ये आपका हो जाएगा R2, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू, दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे, इसमें K कॉमन होगा, तो Q1 बाई R3 प्लस Q2 बाई R2। ये पोटेंशियल इस पॉइंट का हो जाएगा, पॉइंट C का, ये पोटेंशियल है पॉइंट C का पोटेंशियल, क्लियर। अब पॉइंट C का पोटेंशियल आपको पता है, तो जब इस चार्ज को लाएंगे Q3 को, जब ये सिस्टम बनाएंगे, तो इस Q3 क्या होगा बताइए हमको, यहां पर वर्क होगा। तो ये वर्क कितना होगा, W इक्वल टू के Q1 बाई R3 प्लस Q2 बाई R2। ये पोटेंशियल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वर्क आ जाएगा। अब इस वर्क और इस वर्क को हम ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क इस सिस्टम का मिल जाएगा। तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R1 प्लस के, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो के Q2 Q3 बाई R2 प्लस के Q1 इंटू Q3 अपॉन R3। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ये वर्क जो होगा ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी।
तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। चाहे 3 चार्जेस का सिस्टम हो या 4 चार्जेस का सिस्टम हो, 5 चार्जेस का सिस्टम हो, कितने भी चार्जेस का सिस्टम बने, हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन निकाल करके। वर्क डन निकाल लीजिए, वही पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली जो डिफिनीशन बनती है इसकी, 2 चार्जेस या 2 से अधिक चार्जेस को ला करके एक सिस्टम बनाने में जो वर्क होगा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसको अगर आप, ये डेरिवेशन हो गया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड कर देंगे। U इक्वल टू क्या, इसका K Q1 Q2 बाई R1, इसके बीच का K Q2 Q3 बाई R2, इसके बीच का K Q3 Q1 बाई R3। ऐसे तो आप ऐसे भी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली देख के लिख सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू रख करके, पुट करके, सॉल्व करके आप पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप के सिस्टम का निकाल सकते हो। चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, है ना, हेक्सागन हो, कैसा भी हो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। केवल आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कोई सिंगल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आ जाए तो क्या होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, समझिए। जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है E, और हमने इस यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, और जब किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी, मान लो यहाँ है, इन्फिनिटी से लाएंगे P तक तो कुछ वर्क होगा। वही वर्क इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, यहाँ तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ तक लाने में वर्क क्या होगा, W इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल कुछ होगा, तो पोटेंशियल लेट इट V। चार्ज कितना ला रहे हैं, Q, तो VQ, ये वर्क हो जाएगा। और यही वर्क क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू VQ, ठीक है ना। यहाँ का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, तो लेट इट पोटेंशियल V, पोटेंशियल कितना है यहाँ का, V है। सपोज दैट अगर आपको पोटेंशियल मालूम है, पोटेंशियल पता है यहाँ पर, तो चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो कितना होगा, VQ। और ये सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी किसी एक्सटर्नल फील्ड में। क्लियर है, ओके। अगर इसी फील्ड में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, हम 2 चार्जेस का सिस्टम ला रहे हैं, मान लो एक ये है और एक ये है, ये है प्लस Q1 और ये है Q2, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट B है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। इसे R12 कह देते हैं। अगर सपोज दैट इसे हम R12 कह दें, तो बताइए इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहला तो ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू कहोगे K Q1 Q2 बाई R12, इसके बीच की डिस्टेंस। अब ये जो अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ का इंडिविजुअल अगर हम पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V है या V1 कह देते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल V2 कह दें, तो सिंगल चार्ज, अगर मैं कहूँ सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, इस फार्मूले के बेस हेल्प से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग, इसका अलग, वो ऐड कर देंगे, और इस सिस्टम का बनने में ये पोटेंशियल एनर्जी है।
तीनों पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे। तो इसका जो इंडिविजुअल होगा पोटेंशियल एनर्जी U1 मान लेते हैं कितना, V1 Q1। इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगा V2 इंटू Q2। इस फार्मूले से इसका पोटेंशियल V2 है तो V2 इंटू Q2 और इसका पोटेंशियल V1 है तो V1 इंटू Q1। ये एनर्जी ऐड कर देंगे तो तीनों पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या मिल जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U। तो U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U, आपका इसको हम U डैश इसको कह देते हैं U। तो आ जाएगा कितना, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R12। ये एनर्जी बन जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। क्लियर है, एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है आप सबको पता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम जो चार्जेस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे Q1 Q2 ये साइन के साथ रखेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। और अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और अनलाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये था सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसके पहले पिछले वीडियोस में लेक्चर नंबर शायद 18 आप लोग देख सकते हो या 18 होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 19 और 18, उस पर मैंने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है। उस लेक्चर में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर हम ये डाइपोल अगर समझें, मतलब इसको प्लस क्यू कहें, इसके माइनस क्यू कहें, डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें और थोड़ा सा रोटेट करा दें जो इस पर टॉर्क लगता है। तो रोटेट कराने में जो वर्क होता है वो वर्क उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की। और ये हमने इसका जनरल फार्मूला पढ़ाया है, U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये होता है बच्चों डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। आप लोग इसको डेरिवेशन जो है इसका आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के लेक्चर नंबर 19 या 18 आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ इसमें, लेक्चर नंबर 19 या 18 जाकर देख लेंगे। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट डेरिवेशन, फुल कॉन्सेप्ट मैंने उसमें दिया है। इसका डेरिवेशन कराया है, केसेस लगाए हैं, तो आप लोग उसको जाकर के वीडियो में पढ़ सकते हैं। U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे तो माइनस P वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये हो जाएगा। तो मेन जनरल फार्मूला ये है और इसी में केस लगा देंगे जब हम थीटा कितना लेते हैं 0 डिग्री, तो U इक्वल टू माइनस PE होता है। और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, मिनिमम। और इसमें क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट बच्चों हम इसके उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो ये था स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन आप लोग अपने लैंग्वेज में नोट कीजिए। और इसके यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट तो जूल होता है एसआई सिस्टम में, बट अगर हम बात करें बहुत छोटी यूनिट इसकी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी यूनिट, यूज़ करते हैं जो हम लोग। और 1 EV होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हो सकता है स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सभी यूनिट्स होती हैं। मिलियन में 10⁻6 होता है, गीगा में 10⁻9 होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये है इसकी
वैल्यू, इन सब का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर के, और उसका बिहेवियर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इन सब पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और धीरे धीरे बढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस के बारे में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों एक बार ज़रूर कहूँगा लाइक ज़रूर करना, आगे शेयर भी कर देना। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।